I had a dream of traveling all the way from Kashmir to Kanyakumari and literally experience India as closely as possible. Adil Teli from Kashmir had a similar dream, but with a slight twist. Adil decided to ride his bicycle all the way from Kashmir to Kanyakumari. And guys, what's interesting is that he completed the entire journey in just 8 days, 1 hour, 37 minutes. To put things in perspective, if we assume out of 24 hours, Adil had 4 hours break every day, he was cruising at an average speed of 22 kilometers per hour. People who ride bicycle know that it is not an easy task. Adil's K2K bicycle ride has set up a new Guinness World Record, proof of which has already been submitted with GWR. Few months before his K2K ride, he also cycled non-stop from Srinagar to Leh and covered 440 kilometers in just 26 hours. But like they say, it is never about the end result, but the journey which defines the kind of person you are. I got the chance to host Adil on our podcast and know more about his incredible journey. This is Adil Teli, a 23-year-old record holder from beautiful land of Kashmir on Just Parv. Hi Adil, welcome to Just Parv podcast. Thank you. It's an honor to have you on our podcast. I know you've been so busy with so many events going around, especially after your world record breaking bicycle ride. Thank you so much for taking time out. Thank you so much. Great. So before we start, Adil, हमारा एक छोटा सा ट्रेडिशन है इस पॉडकास्ट का वेयर वी जी आस्क फॉर टू फूड प्रेफरेंसेस कि दोनों में से आपको कौन सा डिश ज़्यादा पसंद आएगा. थोड़ा सा ट्रिकी होगा पर आई एम जी श्योर यू बीइंग फ्रॉम कश्मीर आई एम श्योर आपके पास इसका आंसर काफ़ी आसानी से आप दे देंगे. तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल ट्राई. सो इमेजिन करिए आपका बाइसिकल राइड कन्याकुमारी में ख़त्म हो गया है एंड जी आपके पास केवल दो फूड ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए. आप जी राजमा चावल और छोले भटूरे में से क्या चूज करना चाहेंगे? राजमा चावल. I was so sure about this answer. I think Rajma जी Chawal Kashmir में काफी famous है. हम भी whenever we've जी been जी to Kashmir, we always get Rajma from Kashmir because it's so famous out there. डेफिनेटली. Great. Moving to our, our main segment of this podcast, Adil. ओके. You've achieved this feat at a very young age of 23, right? Just for our यस. listeners, when we are talking about feat, Adil has completed bicycle ride from Kashmir to Kanyakumari in just 8 days. That is 3,600 kilometers. Wrapping it up in 8 days, that's the kind of world record we are talking about here. So, Adil, at age of 23, what is your story? आपकी कहानी क्या है? मेरी लाइफ की कहानी अगर मैं डिस्कस यहाँ पे करूँ तो वो कोई इंसान नहीं है जो ख्वाब ना देखता हो. तो मैंने भी बहुत ज्यादा सपने देखे थे कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है, बट एक राइट टाइम का इंतजार था कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रातों रात हो गया. मैंने साइकिलिंग का करियर 2013 से स्टार्ट किया और तब से मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ नेशनल लेवल पे और सीनियर नेशनल लेवल पे. और कश्मीर यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैंपियनशिप में. तो शो कैसे बढ़ गया अल्ट्रा एंडोरेंस का. तो 2019 में 21 जुलाई को मैंने श्रीनगर टू लेह का एक टूर किया था क्योंकि कश्मीर से और इंडिया से बहुत ज्यादा राइडर्स गए थे वहां पे. तो मैंने श्रीनगर टू लेह नॉन स्टॉप राइड की विदाउट एनी स्टे. 26 आवर्स Wow. में मैंने वो जर्नी कंप्लीट की 440 किलोमीटर्स की. तो वहां पे मुझे अपनी कैपेबिलिटी का एहसास हुआ कि मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ. तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखने को मिली, बहुत ज्यादा लाइफ में मतलब ऐसी चीजें मिली कि जहाँ पे हम इंसान बहुत बार गिव अप करता है. बट मेरा माइंडसेट इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मुझे पहले से पता था कि मुझे स्ट्रगल करना है बट मैं सक्सेस जरूर हासिल करूंगा. बिल्कुल. तो वहां से मुझे बूस्ट मिला कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ. उसके बाद मेरे दिमाग में K2K का ये आया था अटेम्प्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, बट उस टाइम में तैयार नहीं था. तो पूरे एक साल पहले प्लानिंग की, तब
तैयारी स्टार्ट की, बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो उसके बाद मैं 6 महीने पहले बाहर पंजाब चला गया ट्रेनिंग के लिए। वहां पे मैं हर रोज की ट्रेनिंग जो है 4 to 5 आवर्स की ट्रेनिंग करता था डेली, और किस अटेम्प्ट इसको बीट करने के लिए। और बहुत मतलब हार्डवर्क करनी पड़ी ताकि मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करूं। तो फाइनली वो दिन आ गया जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, और वहां से मेरी जो एप्लीकेशन है जो एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद 22 मार्च को मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई K2K की। Awesome. We follow you on Instagram. I'm sure our listeners are also following you on Instagram post this podcast. And we can see the kind of effort and the kind of journey you were living during that bicycle ride. I think uh, when we were just calculating, right? जब हमने थोड़ा मैथ्स करा उसमें, आई एम माई सेल्फ अ साइक्लिस्ट. मैं ऑब्वियसली आपकी तरह साइक्लिस्ट नहीं हूँ, पर हाँ वीकेंड्स पे 100-125 किलोमीटर तक चलाने की कोशिश करते हैं. तो उसमें व्हेन आई वाज कैलकुलेटिंग, आपका एवरेज स्पीड वाज समवेयर अराउंड अबाउट 25 किलोमीटर्स पर आवर. 25 किलोमीटर्स पर आवर का जो मेरा अनुमान था, अगर ज्यादा है तो आप प्लीज मेरे को करेक्ट करिए. देखिए, मेरा जब जर्नी का स्टार्ट हो गया था कश्मीर में, तो मुझे पहली टारगेट जो मेरे कोच साथ थे, फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट, पहली कोच जो मेरे कोच साथ थे, टारगेट गया था कि आपको 440 किलोमीटर को टच क्रॉस करना है, 430 किलोमीटर को क्रॉस करना है आपको। तो ये चीज मैं देख के निकला था कश्मीर से, और मुझे पता था बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है रास्ते में। तो यही था कि मुझे 430 किलोमीटर को क्रॉस करना ही होगा पर डे, ताकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं ज्यादा रेस्ट ले लूं तो मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अच्छे मार्जिन से बीट नहीं कर पाऊंगा। जो कि जो पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा था उसने अच्छा खासा रेस्ट लिया हुआ था। बट मैंने उस चीज को हटके किया। मेरे को पहले ही पता था कि मुझे पता है अगर मैं ज्यादा रेस्ट ले लूं, रेस्ट के बारे में सोचूं, तो मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट नहीं कर सकता। मैं डेली की जो मेरी राइड थी वो 18 to 19 आवर्स की थी, और जिसमें मैं 2 घंटे की नींद करता था और 3 पावर नैप्स लेता था, जो कि पावर नैप्स 45 मिनट्स के होते थे। तो ये मेरा रिकवरी सीन चलता था, जिसमें मुझे फिजियो रेडी करता था। बाकी जो मैं डे एंड नाइट जो मेरी राइड रहती थी वो ऑलमोस्ट 19 आवर्स की रहती थी। मुझे यही टारगेट दिया था कि आपको 24 आवर्स में से अगर आप अपने 5 आवर्स के रेस्ट काट लेते हो, 2 घंटे की नींद काट लेते हो, तो उसमें आपको पावर नैप्स भी मिल जाएंगे। बट एटलीस्ट आपको 18 to 19 आवर्स की राइड डेली करनी है, जिसमें आपको 430 किलोमीटर कवर करने हैं। तो मैं जब ट्रेनिंग भी कर रहा था तब मुझे यही टारगेट दिया जा रहा था कि आपको 7 आवर्स में इतना कंप्लीट करना है, 6 आवर्स में इतना कंप्लीट करना है। अगर आपको इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है एक अच्छे मार्जिन से, तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी। मैंने खुद पे बहुत ज्यादा मेहनत की। जब मैं 6 महीने पहले तैयारी कर रहा था तो बहुत ज्यादा मेहनत की। ये मैं कहूंगा कि ये पूरी टीम की मेहनत है मेरे पीछे, जो मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया। Right. So talking more about your practice schedule, Adil, 8 days riding for 18 to 20 hours per day. That's a big journey towards your ultimate goal. And like you said, you practiced very hard. So what was your daily practice schedule like? आपने जैसे बताया कि आप 4-5 घंटे बाइसिकल चलाते थे, और क्या क्या करते थे आप? व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम कश्मीर, मैं 6 महीने पहले पंजाब चला गया, और जहाँ पे मेरे कोच साहब राजेश कौशिक जी मुझे ट्रेन कराते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। तो मैं कहूंगा कि उस यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे पीछे। उन्होंने 6 महीने पहले ही मेरे पीछे साइकोलॉजिस्ट लगा दिया, मेरे पीछे न्यूट्रिशनिस्ट लगा दिया, मेरे पीछे कोच लगा दिए, मेरे पीछे जो एचओडीज है फिजियो वो मेरे पीछे लगा दिया। उनको पता था कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आने वाला है, और इसको हम तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी बॉडी पे पूरा फोकस जाता था कि जैसे मैं मंडे को राइड करता था 100 किलोमीटर की, तो ट्यूसडे को मैं राइड करता था फिर से 100 किलोमीटर। जो थर्सडे को मेरी राइड रहती वो मेरी 250 और 260 किलोमीटर की रहती थी, जो मैं राइड करता था वेडनेसडे के दिन। उसके बाद फिर से 80 किलोमीटर की राइड रहती थी, उसके बाद फिर से 100 किलोमीटर की राइड थी। तो ऑलमोस्ट मैं हफ्ते में 2 बार जो है कि 250 किलोमीटर अबो की ट्रेनिंग करता था, और संडे को मेरा रेस्ट रहता था। उसमें भी इसी बीच मुझे जिम सेशन भी देखना पड़ता था, इसी बीच मुझे कार्डियो एक्सरसाइज भी देखनी पड़ी थी, इसी बीच मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज वो मुझे देखनी हाँ जी. पड़ी। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल पूरे हफ्ते का शेड्यूल चलता रहता था, पूरे वीक का शेड्यूल चलता रहता था, और पूरे महीने का शेड्यूल चलता रहता था, ताकि मेरी बॉडी जो है फिटनेस लेवल पे अच्छे तरीके से, ताकि जब मैं अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कतों का सामना ना करने पड़े। तो क्योंकि इस लेवल का अटेम्प्ट जो है ये बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस चीज के लिए Right. क्योंकि मुझे ये पहले ही दिया गया था कि आपको जितना भी एफर्ट है वो आप लगा सकते हो। क्योंकि जब कोच साहब ने बोला कि नाउ यू आर रेडी एंड
आपको अब अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। तो उसके बाद ही जब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड से एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस लेटर आया था, तो मुझे पहले भी यही माइंडसेट स्ट्रांग था कि नहीं, आई विल बीट। और मेरा यही था कि जब मैं मेरा फ्लैग ऑफ हो गया था उस दिन, जब ड्यूकॉम जो कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने मेरा फ्लैग ऑफ किया था, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, सो यू आर गोइंग टू बीट दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैं, यस सर, आई विल बीट दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलमोस्ट विद अ बिग मार्जिन, एटलीस्ट 4 to 3 hours। सो बट ये मैं पहले से माइंड से स्ट्रांग था कि मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है चीज के लिए, तो मैं इसे अच्छे मार्जिन से बीट करूंगा ही। तो मैं अगर कहूंगा कि बहुत ज्यादा मतलब हार्ड्स देखनी पड़ी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत हाँ करनी जी। पड़ी, और इतनी ज्यादा धूप होती थी पंजाब में। मैं मतलब सुबह ट्रेनिंग के लिए निकलता, ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे मैं वहां से वापस आ जाता था। बट ये था कि नहीं, अगर मैं आज स्ट्रगल करूंगा तो एटलीस्ट कल जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करूंगा तब मुझे लगेगा कि नहीं, जो मैंने मेहनत की हुई थी वो जाया नहीं हुई। बिल्कुल। और इसमें मेरे ख्याल से आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर भी था क्या, क्योंकि आपके जो इस राइड का जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो कुछ महीने ही पहले नया एक रिकॉर्ड बना था, एंड आई थिंक आपने उस रिकॉर्ड को तकरीबन 4 या 5 घंटों से बीट करा। क्या उस बात का भी देखिए, आपके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर था? प्रेशर तो था मेरे ऊपर कि कुछ महीने पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट के मैंने उसको पूरा ऑब्जर्व किया था। ये मुझे पता था कि जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया था, मैंने उसको पूरा ऑब्जर्व किया कि कहाँ पे क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये कैसे चला है, और कितने टाइम इसने रेस्ट लिया हुआ है। तो मैंने ये सोच के, हाँ, तो थोड़ा मेंटल प्रेशर तो पड़ जाता है ऑब्वियसली, कि बिल्कुल। जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कितने बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो कुछ खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना मेरी इस, अगर मैं राइड में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, मैं डेफिनेटली शेयर करेंगे वो हम अभी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हुई राइड में, ताकि बट ये था कि मुझे गिव अप नहीं करना है। ऑब्वियसली मेंटल प्रेशर तो पड़ जाता है, बट एक ही चीज मेरे में था, मैंने कभी लाइफ में कभी गिव अप का ऑप्शन देखा नहीं है। तो ये बिल्कुल। चीज मेरे लिए सबसे और बिल्कुल मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि ड्यूरिंग दिस राइड was there यस। any stage where you felt like giving up? I've read your interviews, and you've mentioned that there were times when you actually felt like just putting everything on hold, but यस। you kept yourself motivated to finish the ride. What kept you यस। motivated? What were your thoughts when you were riding the bicycle? क्योंकि जब आप बाइसिकल चला रहे हैं तो सिर्फ आप हैं, आप उस टाइम आपके आसपास कोई नहीं होता, आप दुनिया से कट ऑफ होते हैं एकदम, आप अपनी एक दुनिया में चल डेफिनेटली। रहे होते हैं। तो क्या दिमाग में चल डेफिनेटली। रहा था आपके? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? जब मैंने कश्मीर से स्टार्ट की थी अपनी राइड, और जब फ्लैग ऑफ हो गया था मेरा, पूरे दिन बारिश पड़ रही थी। एवरीवन नोज कि वाह। श्रीनगर जम्मू का हाईवे कितना ज्यादा खराब रहता है, इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड, छोटे छोटे पत्थर रास्ते पे आ रहे, इतनी ज्यादा बारिश, मतलब हम्म। मैं पूरा भीग चुका था। मेरे शूज, साइकिल की, मतलब पूरी हालत खराब हो गई थी मेरी राइड की। बट एक ही चीज था कि मुझे रुकना नहीं है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, कुछ भी आए, मुझे रुकना नहीं है। मुझे बस एक ही फोकस है, मुझे राइड करना है। तो हम नॉर्थ में रहते हैं, और जब मैंने जम्मू क्रॉस किया, उसके बाद पंजाब की ओर जाने लगा, जब दिल्ली की ओर आने लगा, तो गर्मी का एहसास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो जब मैं बाकी स्टेट्स, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और नागपुर, सागर की ओर जाने लगा, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, बहुत हाँ ज्यादा। जी। और डे 6 पे एक तो बॉडी तो टैन हो ही रही थी, मतलब पूरी स्किन उठ रही थी थोड़ी थोड़ी। बट सबसे ये क्या था कि मुझे डे 6 पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया लेफ्ट नी पे। ओके। इतने ज्यादा स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया कि देखना भी मुश्किल हो रहा था। और सबसे बेस्ट मैं यहाँ पे बता दूं, जब डे 7 डे 6 चल रहा था, और जहाँ पे हम सीट पे बैठ रहे थे, वहां से सारी स्किन उठ चुकी थी, तो मैं सीट पे बैठ नहीं पा रहा था परफेक्टली। तो क्या किया हमने हमने कॉटन मंगवाया, मैंने फॉरेन से यूनिफॉर्म्स मंगवाई थी। बट जब हम लॉन्ग एंड्योरेंस चलते हैं, पूरा एफर्ट हाँ जी। लगाते हैं बॉडी पे, वहां पे हम्म। वो यूनिफॉर्म भी काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल हम बिल्कुल। मैंने बहुत सारा क्रीम्स लगाई उस कट्स के लिए, बट कोई भी काम नहीं कर पाया फिर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वर्क कर रहा था साइकिल पे। तो फिर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा कॉटन मंगवाया। कॉटन को हमने फिर जब पैड के नीचे रखा, तब मुझे थोड़ा बहुत राहत मिलती थी कि मैं सीट पे बैठ सकूं। और जब मैं नीज पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी, फिर मैं सोच रहा था यार क्या पंगा ले लिया मैंने। तो इतनी ज्यादा स्ट्रगल, इतनी ज्यादा पेन, मतलब मैं आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैं दिन में दो, एटलीस्ट 2 रात, मतलब 24 आवर्स में तो मैं 2-3 पेन किलर्स लेता ही लेता था। हम्म। इतनी ज्यादा पेन थी, मतलब इतना ज्यादा दर्द था कि मैं बयान नहीं कर सकता। बट ये था कि मुझे गिव अप नहीं करना है। मेरे पीछे पूरे नेशन का सपोर्ट है, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम मुझे देखती है, और उनको मेरे ऊपर बहुत ज्यादा होप्स है कि ये इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करेगा ही। और इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। तो फिर सबसे ज्यादा तरीन मोमेंट क्या था कि जब डे 7 आया, तो फिर मुझे
थोड़ा बहुत वो नहीं होता, थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंट हो गया कि मैं गिव हाँ अप जी। करूं। बट ऐसी चीज आई सामने कि क्या बताऊं, मैंने अभी भी जिक्र किया, मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। हाँ चाहे जी। मुझे ऐसा दौर था कि मुझे, जब मैं 100 किलोमीटर चला के आता था, न्यूट्रिशन नहीं होता था, तो मैं बस जस्ट प्रॉपर घर का खाना खाता था और फिर से नेक्स्ट डे राइड करने जाता था। इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते थे, मैं एक नॉर्मल साइकिल पे राइड करता था। बट ये चीज था कि नहीं, एक दिन जो मेरी ड्रीम है मैं वो पूरी करके रहूंगा। तो बिल्कुल। फिर ऐसा टाइम आया कि जब मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूं। बट मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और मेरा मोटिवेशन भी वही है। जब मेरे माँ बाप सुबह फ्लैग ऑफ पे आए थे और मेरी माँ ने बहुत ज्यादा रोया था, इतने ज्यादा आंसू उसने मतलब बहाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। और जब मैं राइड कर रहा था, तो जब भी मैं सोचता था कि मैं छोड़ दूं, वो आंसू हाँ मुझे जी। हमेशा सामने आते थे। जो चीज मुझे रुकने नहीं दे रही थी, एक ही बात बोलती थी कि तुझे ब्रेक करना है, क्योंकि जब माँ बाप के चेहरे पे खुशी होगी तो ऑब्वियसली मेरे चेहरे पे भी खुशी महसूस होगी कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि मेरे माँ बाप के चेहरों पे भी खुशी महसूस हो रही है। सो वो चीज मुझे रुकने नहीं दे रही थी अभी। हम्म, नहीं, जहाँ तक आप के पेन की बात है, द हाउ अनकंफर्टेबल यू वर व्हेन यू वर राइडिंग बाइसिकल, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। लाइक आई सेड, जब मैं वीकेंड पे 100 किलोमीटर्स चलाता हूँ, उसके बाद अगर कोई मेरे को बोले कि अगले दिन दोबारा साइकिल चलाना है, तो मैं दोबारा नहीं बैठ सकता साइकिल पे। इट हर्ट्स अ लॉट, सो आई कैन टोटली रिलेट टू द पेन यू वर गोइंग थ्रू। एंड आई थिंक you're correct. The kind of dreams and aspirations we have for ourselves, that is obviously inspired by what our parents think about us. So if you had thoughts about your mom, your father thinking about your success, I think that is the biggest Yes, motivation which each one of us has in his or her definitely. life. But you correctly mentioned, Adil, regarding the struggles which you went through while preparing for this world record, right? And is Yes, something which I also wanted to talk to you about. Cycling is not a, it's not an easy sport, be it financially, be it yes, physically. इसमें बहुत खर्चा लगता yes, है. बाइसिकल की कॉस्ट yes. अगर कुछ लिसनर्स को आप बताना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ योर बाइसिकल, क्योंकि व्हेन आई टेल माय फ्रेंड्स द कॉस्ट ऑफ माय बाइसिकल, तो उनको भी लगता है कि ये इतनी महंगी, और साइकिल इतनी महंगी कैसे हो सकती है, तो ऐसे सवाल होते हैं. बट लोग नहीं समझते कि इट इज अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट. एंड लाइक यू देखिए, मेंशनड कि न्यूट्रिशन की कमी, इक्विपमेंट की कमी, सो ये सब स्ट्रगल, कैसी स्ट्रगल्स थी, इनको आपने कैसे पार पाया, हाउ डिड यू कम थ्रू ऑल ऑफ दिस? डेफिनेटली कि जब मेरी साइकिलिंग का करियर स्टार्ट हो गया था, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि मैं घर से इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि मैं इस इक्विपमेंट के लिए इतना ये कर सकूं। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सपोर्ट है, बहुत ज्यादा एक तो ओलंपिक सपोर्ट्स है ही, बट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सपोर्ट है। हम इसकी बाइक जो बहुत ज्यादा महंगी आती है। और मैं यहाँ पे ये बता दूं, जब मैंने अटेम्प्ट स्टार्ट किया था, मैं बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स के पास गया कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की है, एटलीस्ट मुझे आप स्पॉन्सर कीजिए ताकि मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकूं। मैं कुछ जो मैं हमेशा से एक ही ड्रीम मेरी रही, मैं ये सोचता था हमेशा कि अगर मैं घर बैठ के अपॉर्चुनिटी का वेट करूं, तो वो घर चल के नहीं आएगी। मुझे अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करना होगा, मुझे खुद एक ट्रैक बनाना होगा, कि दिखाना होगा कि नहीं, अगर आप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, आप खुद बनाइए, तो जैसे कि दुनिया आपको टैलेंट को देख सके। तो वो बिल्कुल. चीज मेरे में थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स के पास में गया था, बहुत जगह जगह से रिजेक्शन मिला था। बट फाइनली जब मुझे एक स्पॉन्सर मिला, मुझे एक होप मिली कि नहीं, ये अब तो मैं शायद ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकता हूँ, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, गाड़ियों का, जैसे फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, डॉक्यूमेंट्री, विटनेस कलेक्टर, और हमारे हेल्पर जो साथ होते हैं गाड़ियों में, हाँ जी. तो उनका मेन रोल रहता है हमारे में, क्योंकि हम उनके सपोर्ट पे गाड़ी चल, ये गाड़ी में वो बैठते हैं, उनके सपोर्ट में हम साइकिल चलाते हैं, क्योंकि गाड़ी में हमारा खाने पीने का सामान रहता है। हाँ ओब्वियसली जी. फिजियो के बगैर तो ये राइड नामुमकिन है। जब तक फिजियो साथ नहीं होता, क्योंकि फिजियो हमें रिकवर करता है जल्दी जल्दी से, तो हम राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरी जो साइकिल थी, हमने ये मंगवाई थी, मेरे पास सर्वेलो S3, जिसका ऑलमोस्ट कॉस्ट 3,90,000 है। वाह. और मैंने उसी बाइक को यूज किया था कश्मीर टू कन्याकुमारी। और मैंने जो शूज मंगवाए थे, वो शूज मैंने इटली से मंगवाए थे, जो कि 60,000 के 2 शूज मैंने मंगवाए थे। तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सपोर्ट है, कि जो कि एक नॉर्मल फैमिली पर्सन के लिए बहुत मतलब बिल्कुल. मुश्किल है खरीदना। बट एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, कि आप अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत कीजिए। आज बेशक आपके पास साइकिल नहीं है, आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, तो स्पॉन्सर्स आपके पास खुद चल के आएंगे। तो क्योंकि अगर आप ये बिल्कुल. सोचे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास अब वो चीज नहीं कि हम टैलेंट दिखा सके,
तो एक्सपोजर नहीं है। बट मैं यही कहूंगा कि टैलेंट को दिखाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करना है, आप अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करिए ताकि दुनिया को पता चले कि आपके पास भी टैलेंट है, और वो टैलेंट दुनिया तक पहुंचेगा और आपको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उस चीज से। Bilkul, and I cannot agree more, Adil. I also operate on a similar philosophy. If anyone asks me whether it is hard work or smart work, I always go for hard work. And I completely agree with you that opportunities will not come to you on their own. आपको उनके पास डेफिनेटली। जाना पड़ेगा और उनको ग्रैब करना पड़ेगा। बिल्कुल। डेफिनेटली। आदिल, जिस रीजन से आप आते हैं, तो इसका जस्ट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हम कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं इस पॉडकास्ट में जो शायद थोड़े पर्सनल हो सकते हैं, जी। बट उन पर्सनल जवाब के थ्रू ही आप लोगों को आसपास अपने इंस्पायर और मोटिवेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं जी। आपसे थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगा, नोइंग दैट यू आर फ्रॉम कश्मीर, a lot डेफिनेटली। of us have Kashmir in a very different have a very different picture of Kashmir, right? कि डेफिनेटली। वहाँ पे काफी दंगे फसाद होते हैं, वहाँ पर काफी प्रॉब्लम जी। रहता है, एंड आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी रहा होगा बचपन में। तो हम्म। कैसी रही आपका, हाउ वाज इट फॉर यू टू ग्रो अप इन कश्मीर अराउंड ऑल ऑफ दैट दैट वाज हैपनिंग? आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? आपका बचपन कैसा रहा? हाउ डिड यू रियली ग्रो अप amidst whatever was happening in Kashmir? देखिए, जब मैं 2013 से साइकिलिंग का करियर स्टार्ट किया था, और मैं ऑलमोस्ट बाहर ही रहा हूँ ज्यादा तैयारी करने के लिए। बट यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, 2019 में मैंने श्रीनगर टू लेह का जो अटेम्प्ट किया था, नॉन स्टॉप साइकिलिंग मैंने की थी। तो और जब मैंने वो फिनिश किया, रिकॉर्ड को ब्रेक किया, बहुत सारे राइडर्स ऐसे गए थे, मैं मेरा फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो कश्मीर से लेकर लद्दाख तक नॉन स्टॉप गया है। सो उसके बाद भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया था। तो सभी जानते हैं कि उसके बाद जो 370 है उसको भी हटाया गया फिर कश्मीर से, और हाँ जी। बहुत अनरेस्ट रहा ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स। तो तब थोड़ी बहुत दिक्कतें आई क्योंकि ट्रेनिंग पे नहीं निकल पा रहे थे, और वो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ये मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो ये था कि बट माइंड से स्ट्रांग था कि मुझे गिव अप नहीं करना। उसके बाद ही मैं बाहर चला गया, जब मुझे लगा कि यहाँ पे अनरेस्ट है, तो फिर मैं हाँ बाहर जी। चला गया जहाँ पे मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। अगर मैं टैलेंट की बात करूँ, कश्मीर में इतना ज्यादा टैलेंट है जिसको बीट करना इम्पॉसिबल है। राइट। बहुत ऐसी मतलब ऐसे 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 टैलेंट है बच्चों में। बट उनको मैं यही मतलब हमेशा से कहता हूँ, जितने मेरे इंटरव्यूज आज तक की, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप वेट मत कीजिए प्लीज, आप किसी अपॉर्चुनिटीज का वेट मत, आप यहीं से अपॉर्चुनिटीज के पास जाइए, उनको ग्रैब करिए और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाइए। ओवैसी नेशन आपके साथ है, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So during this entire journey of preparing for K2K, there must have यस। been times when the emotional side of your things would have overpowered the practical side of things, right? So यस। what kind of mindset helped you to be more practical than emotional? Like you said, yes, obviously, dream of your parents, that was one thing. But what else kept you motivated कि नहीं मेरे को ये अचीव करना है? क्योंकि 8 दिन 20 घंटे साइकिल चलाना एक आसान बात नहीं है। उसमें डेफिनेटली। हर 2 या 3 घंटे बाद आई एम श्योर यू वुड हैव थॉट्स, और क्योंकि आप अकेले बाइसाइकिल पे हो तो आपके पास मल्टीपल डेफिनेटली। थॉट्स चल रहे होते हैं। सो उन यस। इमोशंस को साइड में रखकर किस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिकल साइड को ओवर पार करा है? देखिए, जब मैं राइड कर रहा था और ऑब्वियसली मैं आगे चल रहा था अकेले, और पीछे मेरी गाड़ियां होती थी जो कि गाड़ियों में बैठे थे, एटलीस्ट वो तो बात कर सकते थे किसी के साथ। बट मेरा एक ही था कि मैं अकेले राइड कर रहा हूँ, और जस्ट बिल्कुल। एरोबास पे बैठ के मैं दिमाग में बहुत बार सोचता था कि नहीं, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है, एक अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। क्योंकि जब मैं एरोबास पे रेस्ट लेता था और राइड को कंटिन्यू कर रहा था कि बट वो चीज था कि मुझे एक ही माइंडसेट था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। मैंने ये चीज देखी थी, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। मेरे माँ बाप ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, मुझे कभी इतना भी एहसास नहीं दिया कि हमारे घर में फाइनेंशियल की क्राइसिस चल रही है। हमेशा से मुझे एक सपोर्ट बन के पीछे रहे।
तो वो चीज मुझे जब हमेशा दिमाग में आती थी कि नहीं, इतना ज्यादा सपोर्ट मुझे घर से भी मिला, घर वालों की भी बहुत ज्यादा ड्रीम है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, मैंने भी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं सोचता था कि मैं गिव अप करूंगा। मैंने कभी नहीं। और यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट पॉइंट बता दूं, जब मैं रेस्ट करता था 2 घंटे की नींद करता था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे होटल मिल जाए कहीं पे। मैंने कभी नहीं, मैं सड़क पे मैट बिछाता था और सड़क पे नींद करता था अपने 2 घंटे। ठीक है। हाँ और जी। जहाँ पे मुझे लगा था कि सड़क पे कहीं पे होटल है, मेरी 2 घंटे की नींद यहाँ पे हो सकती है, वहां पे मैं एक तो फ्रेश हो जाता था और वहां पे मैं थोड़ी बहुत नींद करता था। सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था, जब 2 घंटे होते थे मुझे क्रू मेंबर्स उठाने आते थे, आदि अदर गेटिंग रेडी कि अब राइड स्टार्ट हो रही है, मैंने हाँ जी। कभी भी उनको यहाँ से नहीं बोला कि मुझे और 5 मिनट चाहिए। हम्म। मैंने कभी भी उनको यहाँ से नहीं बोला कि मुझे और 10 मिनट चाहिए। मैं जस्ट, वो मेरे पास आते थे, मैं जस्ट पानी फेंकता था मुंह पे और मैं फिर से रेडी होता था राइड के लिए। तो ये राइट। चीज मेरे में था कि मुझे पहले से ये माइंडसेट था कि कुछ भी हो जाए मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना ही होगा। मुझे बिल्कुल। मतलब जब मैं राइड करता था इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतनी ज्यादा मुश्किलात आई कि मैं इमेजिन नहीं, इतना ज्यादा दर्द। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जब मैं रात में चल रहा था, ऑब्वियसली गर्मी बाहर रात को भी रहती है, हाँ तो जी। मैंने बहुत जगहों पे आइस ड्रॉप्स यूज किए ताकि मेरी जो आंखें है वो थोड़ी वेट रहे और मुझे नींद ना आए थोड़ी बहुत। तो ये चीज है कि मैं, हाँ। तो फिर मैं ये ना सोचूं कि मुझे थोड़ी बहुत नींद चाहिए, फिर मैं आंखों में आई ड्रॉप्स डालता था ताकि मैं राइड को ज्यादा कंटिन्यू कर सकूं। बस एक ही माइंड सेट था, एक ही ड्रीम था कि मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। बिल्कुल, जो आपने किया भी। आ, आदिल, आपने अभी एक बात बोली कि आपने और आपकी फैमिली ने काफी स्ट्रगल देखे शुरू में। सो क्या डेफिनेटली। कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्टेंट आप शेयर करना चाहेंगे वेयर यू फेल्ट कि ये तो मैं नहीं होने दे सकता, ये मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आई विल मेक श्योर कि मैं चीज़ों को इम्प्रूव करूं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में देखी। हमारे कुछ फाइनेंशियल्स, अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स होते थे वो हम देखते थे, और उसकी वजह से एज अ चाइल्ड हम हमेशा इम्पैक्ट होते हैं। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारे घर में ऐसा ना हो। तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ, आपने भी देखा? इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग विद आवर लिसनर्स। मैं यहाँ पे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो इट्स हार्ड टू मैनेज घर की चीजें, घर की जरूरत जब होती है। तो पापा जब काम करते थे डेली, तो मुझे बहुत टाइम, मतलब जब मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूँ तो बहुत बार सोचा कि मुझे भी अब ध्यान देना चाहिए कि घर की बहुत ज्यादा जरूरियात है। तो हाँ अगर जी। मैं पापा की हेल्प करूं तो शायद वो जो हमारी जरूरियात चीजें है वो घर तक आसानी से पहुंच सके। तो बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं पापा को काम काम पे देखता था कि हम्म। पापा काम कर रहा है और मैं यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा हूँ, और मैं भी अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अब इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वहां पे बिल्कुल। मैं थोड़ा बहुत इमोशनल डाउन हो गया। बट एक चीज था कि जब मैंने पापा को बोला कि मैं अब जॉब करना स्टार्ट करूंगा, बट उन्होंने मुझे मना किया, बोला कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, अगर आप अभी इसको चीज को छोड़ोगे तो आप सक्सेस, मैं सीधे बोलूंगा आप हार मान गए। तो उन्होंने वाओ। मुझे ये बात समझाई थी कि मैं ये कहूंगा कि आप हार गए फिर। तो उन्होंने बोला कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बार मैंने भी सोचा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मुझे अब जॉब करना चाहिए, पापा को हाँ हेल्प जी। करना चाहिए, बट हम्म। मेरे जो माँ बाप है उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको यहाँ से भी बोला कि मैं अब जॉब करूंगा कि ताकि हमारे घर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके, बट बिल्कुल। उनको मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उन्हें मेरे से थी। तो उन्होंने बोला कि आप अपने वर्क को कंटिन्यू करो, जो भी आपको चाहिए हम कुछ भी करेंगे आपको वो दे देंगे। तो वो चीज उन्होंने मुझे कभी नहीं रुकने नहीं दी। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सब कुछ अच्छे से जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम साइकिलिंग की बात करें आदिल, इंटरनेशनल लेवल पर वी डोंट जी। सी लॉट ऑफ इंडियन साइक्लिस्ट्स परफॉर्मिंग। देर आर रेसेस लाइक जी। टूर डे फ्रांस, देर आर रेसेस लाइक जीरो डी इटालिया, जहाँ पर काफी जी। फॉरेन साइक्लिस्ट होते हैं, बट देर आर नो इंडियन साइक्लिस्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग. Where is the डेफिनेटली। gap in the entire ecosystem? Why is it that Indian cyclists are not able to reach to that level where all यस। the international cyclists have already reached? ये बात सही है कि बट यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, रिसेंटली जो हमारा इंडिया ट्रैक साइकिलिंग में बहुत आगे बढ़ रहा है,
और Okay. रिसेंटली वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ट्रैक में मेडल्स आए, और मतलब पहली रैंक में, चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, रैंकिंग में चल रहे थे हमारी इंडिया की जूनियर की टीम ट्रैक में। बट रोड साइकिलिंग में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि जो बाहर अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। सो मतलब ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए, फॉरेन के कोच को इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि जो यहाँ की ट्रेनिंग लेवल है वो अपग्रेड कर सके। और जब फॉरेन के कोच आते हैं तो वो बेस्ट यहाँ पे वर्क करेंगे हमारे एथलीट्स के साथ। और ऐसी बात सही है कि इंडिया के कोच अगर आउटसाइड, मतलब आउटसाइड कोच अगर यहाँ पे आएंगे, वो भी काम करेंगे यहाँ पे हमारे इंडियन कोच के साथ, ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। और आगे जाके जो हमारे इंडिया के बहुत ज्यादा राइडर्स हैं, जो कि न्यू यंग राइडर्स आ रहे हैं, जो कि Right. बहुत ही छोटी एज है उनकी, तो वो आगे जाके वर्क बेटर करेंगे, तो और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एक अच्छे इवेंट्स में, जो कि फॉरेन में बहुत जगह यूरोप में, फ्रांस में होते हैं। Sure, sure. What is future for you, Adil? What are your future plans? अब इस रिकॉर्ड के बाद अब आप क्या एम कर रहे हैं साइकिलिंग में? देखिए, मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं, अगले साल और एक सरप्राइज रखा हमने कश्मीर के लिए, और वो भी बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला होगा। तो और एक रिकॉर्ड के लिए तैयारी करने जा रहे हैं हम बहुत Wow. जल्दी। तो शायद मैं आउट ऑफ स्टेट भी जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, इंशाल्लाह उस चीज के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने Okay. मुझे 2 महीने की रिकमेंडेशन दी थी कि आप रेस्ट ले लो, ताकि आप रिकवर, आपकी जो मसल टेयर है वो जल्दी रिकवर हो जाए, आप ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करो। तो मैं कहूंगा कि हमने पूरे, मैं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, मैं पूरे नेशन के लिए एक अच्छा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। सो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं उसके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी, ताकि मैं उस, जो एक अच्छा मेरा जो आने वाला अच्छी चीज आने वाली है, जो कि एक और एक रिकॉर्ड होगा, जो भी वो भी बहुत टफ है वो रिकॉर्ड। बट ये मेरे में है कि मैं जब मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया, तो मैं उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बीट कर सकता हूँ। तो बस कुछ महीने बाद ही मैं उस चीज के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो आने वाले जो साल होगा, ऑलमोस्ट अगस्त और सितंबर, तो उसमें वो हम Right. उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, और इंशाल्लाह उसी महीने हमारी जो है अनदर रिकॉर्ड की तैयारी होगी। Bilkul, and I'm sure you'll be able to break that record. Really excited to know about it once you start training. Uh, so I think it's been great interacting with you, Adil, to know about your entire journey till now. K2K, not a small feat, and that too at such a young age. Managing finances, managing your physical condition, going through rigorous Yes. training, and above all of that, being mentally sane during this entire process, right? That is something which is very admirable. Uh, One key learning which you would want to share with our listeners, कोई ऐसी चीज जो आप हम सारे listeners के साथ share करना चाहें? ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि लोग मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग जो हमारे नेशन से भी बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो मैं ये कहूंगा कि इंस्पिरेशन आप खुद को मानिए, ठीक है? डेफिनेटली आप किसी को इंस्पिरेशन मानते हैं कि वो आपके, उसने बहुत काम अच्छा किया है, तो आप खुद को इंस्पिरेशन मान, जो आप में टैलेंट है वो किसी में नहीं है। मैं ये हमेशा Right. कहता हूँ कि हर किसी इंसान में कोई ना कोई खास टैलेंट होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, डिफरेंट, चाहे स्पोर्ट्स हो, अदर देन स्पोर्ट्स हो। तो बिल्कुल. मैं ये कहूंगा कि उस टैलेंट को आप छुपाइए मत, उस चीज को बाहर, हाँ, फेलियर, रिजेक्शन और डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, ये चीज आपके लाइफ में आएंगी, बट बिल्कुल. कभी हारिए मत इन चीजों से। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हारते फिर बोलते हैं, नहीं ये हमसे नहीं होगा। मैं हाँ उनको जी. यही बोलता हूँ कि आप ट्राई कीजिए, ये जरूर आपसे होगा। बट जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं यही कहूंगा कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में मेहनत करिए, कभी गिव अप मत कीजिए किसी चीज पे। और हमेशा याद रखिए, मेहनत कभी जाया नहीं होती है। जितनी बिल्कुल. आप मेहनत करेंगे, ऑब्वियसली अल्लाह जितने, और गॉड हमेशा देखते रहती है कौन इंसान कितना मेहनत करता है। वो मेहनत Right. कभी जाया नहीं होती। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए, और उस ड्रीम को रियलिटी में चेंज कीजिए। So inshallah, I wish you all the best, all of you. Thank you so much, Adil, for your motivational words. I think that's a great learning which you've shared with us. And I also Thank you so believe the much. same, that hard work always pays, it never goes waste. Definitely. Thank you so much, Adil, for sparing time for this podcast. We Thank you wish so you all much. the My best pleasure for for your connecting new with you. record. And congratulations once again on breaking the world record. Thank you so much, Adil. Thank you so much. Also my pleasure to connect with you. Thank you so much.